हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? 2022 का आखिरी दिन है और कल नया साल शुरू होने वाला है। चाहे आपका पिछला साल कैसे भी गुजरा हो, कैसे भी संघर्ष, कैसी छोटी-मोटी खुशियाँ या छोटे-मोटे दुःख से गुजरा हो, लेकिन गुज़र गया। और देखेंगे कि ये नया साल हमारे लिए कितनी खुशियाँ लाता है। छोटे-छोटे अगर संघर्ष भी लाएगा तो कम से कम हम उसके लिए तैयार रहें। इस माइंडसेट के साथ नए साल का हम स्वागत करेंगे। तो मैं आप सबको, आपके परिवार को, आपके आस-पास, आपके दोस्त मित्र, आपकी अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर हो नए साल में, आपको अपना रास्ता नज़र आए ज़िंदगी में, आप खुशी-खुशी अपने नए साल को अपने गले से लगाएँ, उसका स्वागत करें और ज़िंदगी में वो छोटे-छोटे कदम उठाएँ अपनी खुशियों की तरफ जो शायद आपने पिछले साल ना उठाए हों। क्योंकि कभी-कभी ज़िम्मेदारियों के बोझ के नीचे हम खुद का ख़्याल रखना भूल जाते हैं। तो आप अपना ख़्याल ज़रूर रखिए और अपने आप को थोड़ी-सी खुशियाँ दीजिए, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा खुशियाँ दीजिए। और बस यही कहना चाहूँगी, आई एम विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, जो कि कल आने वाला है। ये पहली बार मैं सबा इब्राहिम के बारे में व्लॉग बना रही हूँ। मुझे सबा इब्राहिम से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। यूँ तो मैं सबा की फ़ॉलोवर नहीं हूँ, ना ही मैं इब्राहिम फैमिली की कभी फ़ॉलोवर रही हूँ। लेकिन फिर भी दीपिका कक्कर के बारे में पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ जाना, तो इस वजह से काफ़ी व्लॉग्स मैंने देख डाले उनके। और रिसेंटली जब मैंने सबा के कुछ व्लॉग्स देखे तो उसके बारे में भी जाना। लेकिन मैं उसके बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि आज तक मैंने दीपिका के बारे में भी जो कहा वो सच कहा, शोएब के बारे में भी जो कहा वो सच कहा, जो मैं महसूस करती हूँ, जो शायद आप सब भी महसूस करते होंगे। कि सबा के बारे में मेरे कोई भी किसी भी तरह के ख्याल नहीं थे, ना बुरे ना अच्छे, ऐसा कुछ भी नहीं। सबा को जब मैंने देखा एक आध बार दीपिका की वीडियोस में रिसेंटली, तो मैंने सिर्फ इतना ही महसूस किया कि वो एक नादान सी बच्ची है। मेरे लिए तो बच्ची है, मैं 40 प्लस हूँ तो ऑब्वियसली। लेकिन वैसे भी वो एक छोटे टाउन से आई थी, तो उसके ख़यालात भी वैसे ही हैं। लेकिन काफ़ी पोलाइट और हम्बल बच्ची है वो। तो उसने जो भी कुछ करती है, सही गलत, अपने व्लॉग्स में जितनी उसको समझ है वो उतना करती है। तो मेरे लिए, मेरे दिल में उसके लिए किसी तरह का कोई मलाल नहीं है, कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है। कल मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने कल सबा का व्लॉग देखा। उस व्लॉग में वो जा रही थी अपने मायके से वापस मोदाहा। तो मुझे पहली बार एक औरत होने के नाते सबा की तकलीफ़ महसूस हुई। मैं जबकि इतना अटैच नहीं हूँ उन लोगों से, इनफैक्ट मैं क्वाइट क्रिंज फील करती हूँ इब्राहिम पूरी फैमिली से। लेकिन कल जब मैंने ब्लॉग देखा तो मुझे सबा की तकलीफ़ महसूस हुई, उसकी अम्मी की तकलीफ़ महसूस हुई। कल जब मैंने देखा कि सबा अपने मायके से अपने ससुराल जा रही थी, और ये भी नहीं कि उसका ससुराल आसपास में है, काफ़ी दूर है ससुराल उसका। और ये उसका मेरे ख्याल से शादी के बाद पहली बार वो प्रॉपर रहने आई थी अपने मायके। वो काफ़ी अटैच है, उसने अपने मायके वालों के लिए बहुत कुछ किया है सबा ने, और जेन्युइन होके किया है। दीपिका कक्कर की तरह नहीं दिखावटी बनावट। जब लड़की पहली बार मायके आती है, कुछ दिन रह के जब वो वापस जाती है, तो एक नेचुरल सा है कि उसकी अगर भाई है तो भाई, भाभी, माँ, उसके पिता और सारे जो भी उसके उस घर में माहौल में रिश्तेदार हैं, वो सब उसको गले से लगाते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके सर पर आशीर्वाद दुआओं का हाथ रखते हैं। भाई भाभी हो या कोई भी जो भी रिश्तेदार साथ रहते हैं, वो सब बच्ची को घर की दहलीज तक छोड़ने आते हैं। लेकिन सबा का जब मैंने कल ब्लॉग देखा था, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम एकदम बनावटी, बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही घटिया लोग हैं। मैं वर्ड्स मीन्स नहीं करूँगी, सच सच होता है, सच को सच की तरह ही बोलना चाहिए। मुझे वो फूटी आँख नहीं भाते और मुझे कभी पसंद नहीं आए वो लोग। सबा की शादी थी, वो एक उनका पैसे कमाने का ज़रिया था शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर के लिए, क्योंकि उन्होंने जगह जगह हर कदम पर व्लॉग्स बनाए हैं, हमने क्या क्या किया है ये सब दिखाया है। लेकिन प्यार का पता चलता है, माँ बाप का, भाई बहन के प्यार का तब पता चलता है जबकि ज़िंदगी की छोटी छोटी आम बातें होती हैं। जब पहली बार सबा इब्राहिम अपने पति के साथ मायके आई थी, कुछ हफ्ते पहले मेरे ख्याल से, तो उसको नीचे तक कोई लेने नहीं आया था। हमारे में रिवाज है, जब बेटी पहली बार दामाद के साथ आती है मायके, तो दरवाजे पर स्वागत किया जाता है, नज़र उतारी जाती है, जैसे कि सबा के ससुराल में उसकी सास भी करती है, नज़र उतारी जाती है। हमारे में तो पंजाबियों में तो सरदारों में तेल भी डाला जाता है दरवाज़ों के दोनों तरफ, कहते हैं ना कि बुरी बलाएं ख़त्म हो जाएं इसके लिए। लेकिन जब सबा आई थी ना, उसकी भाभी भी घर पर थी, भाभी की अम्मा भी घर पर थी, सबा की अम्मी थी, सब थे घर पर, लेकिन कोई भी नीचे उतर कर उसको लेने नहीं गया।
कोई उसको स्टेशन पे से भी लेने नहीं गया, घर का सदस्य है। किसी ने दरवाज़ा खोल के स्वागत नहीं किया जैसे बेटी और दामाद का किया जाता है। ऐसा ऐसा क्या हो गया था? तो शोएब इतना कहाँ बिजी हो गया था कि अपनी बहन के स्वागत के लिए भी, जो शादी के बाद एक पहला उसे हमारे में कहते हैं फेरा डालना, तो वो उसके लिए वहाँ पे मौजूद नहीं था। भाभी भी उसकी मौजूद नहीं थी, जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। इतनी बीमार तो नहीं हो सकती ना, प्रेग्नेंट तो हम भी हुए हैं, प्रेगनेंसी के आखिरी दिन तक ऑफिस जाते थे हम, तो इतनी बीमार तो नहीं है वो कि वो नीचे उतर के नहीं आ सकती, अपनी सास के पास नहीं बैठ सकती, अपनी ननद का स्वागत करने के लिए नहीं बैठ सकती। इस वक्त ज़रूरत होती है भाभीयों की, वरना क्यों मांगती हैं लड़कियां अपने भाइयों को, क्यों दुआएं करती है कि हमारे हमारे पास एक भाई हो? क्योंकि जब वो मायके आए तो उसका स्वागत करने वाला कोई हो, मायके से जाए तो उनका सामान उठा के उनको गाड़ी तक बिठाने वाला उनका भाई हो। आई होप कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी अक्ल आ जाए, थोड़ी सी दिख जाए इनकी सच्चाई। इतना बिजी कोई नहीं होता, अपनी वक्त निकालना पड़ता है ज़िंदगी से। ना तो मैंने स्वागत के वक्त दीपिका को या शोएब को देखा अपनी बहन के स्वागत के लिए, ना ही मैंने कभी दीपिका को बैठे देखा उनके साथ, कभी नीचे आके सास के पास बैठकर बातें करते हुए, ननद के पास बैठकर बातें करते हुए कभी भी नहीं देखा। तो ये क्या चल रहा है, ये कौन सा ड्रामा चल रहा है? और फिर जब सबा गई अपने मायके से कल, तब सबसे ज़्यादा मेरी आंखें भरी, क्योंकि एक इंसान होने के नाते, एक लड़की, एक औरत होने के नाते ये एहसास हुआ कि कितना अकेला फील कर रही थी वो। एक तो दीपिका की जो सास हैं वो नीचे अकेली, पूरे अपने घर में अकेली नज़र आ रही थी, और उनका जो रोना था ना अपनी बेटी को गले लगा के, वो ये रोना नहीं था कि वो जा रही है, वो ये रोना था कि मैं अकेली हो गई हूँ। क्योंकि दीपिका कक्कड़ तो सिर्फ ड्रामा क्वीन है, वो सिर्फ ड्रामे के लिए रिश्ते निभाती है। अगर वो इतनी फरिश्ता होती, कभी हमने देखा है उसको नीचे आके झाड़ू पोछा करते हुए अपनी सास के घर में, या कभी बैठ के अपनी सास के पास बातें करते हुए, या कोई भी बीमार थी उसकी सास, तो इतना तो दीपिका कक्कड़ बीमार नहीं है ना। प्रेगनेंसी बीमारी नहीं होती है। मेरे भी दो बच्चे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में इतने बहाने बना रहे हैं कि आप अपनी सास के पास नहीं बैठ सकते, अपनी माँ के पास जाके तो ज़रूर बैठ सकते हैं, माँ के लिए अपने खाना बना के खिला सकते हैं, लेकिन सास के पास नहीं। गिफ्ट देने से या नए नए गिफ्ट देने से अपने किसी बुजुर्ग का खालीपन पूरा नहीं होता। सबा की अम्मी ने जब सबा को अपने गले से लगाया तो वो रो रही थी, ऑब्वियस सी बात, लेकिन वो रोना इस बात का ज़्यादा लग रहा था कि मेरी बेटी ससुराल जा रही है, लेकिन ना तो उसकी भाभी नीचे उतर कर आई, ना लड़की का फादर ही उतर कर आया, नीचे आ ही सकते थे, और ना ही दीपिका की जो माँ है, जो बिल्कुल हट्टी कट्टी हैं, यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। जब उसको मिलने सबा ऊपर गई तब भी उन्होंने सिर्फ दूर से हाँ हाँ ठीक है बाय, याद रखना, बस इतना। और दीपिका कक्कर उसको मिलने तक नहीं बाहर निकली, या मिली भी होगी तो अंदर ही क्यों मिली, बाहर तक छोड़ने नहीं आ सकती थी उसको। तो ये सब जो देखा ना मैंने, तो मुझे बहुत दुख हुआ, और उनकी असलियत सामने आ गई। क्योंकि सबा ऑब्वियसली छोटे टाउन से थी, तो एक प्यार होता है, एक वो हमेशा अपने भाई भाभी का शुक्रिया अदा करती रहती है, उसने कभी गलत नहीं बोला अपने भाई भाभी के लिए। लेकिन जो ये दीपिका कक्कर है, उसका व्यवहार दिख रहा है, शोएब का व्यवहार दिख रहा है। क्योंकि जब उसको बाय करने आई थी एक नाइट पहले, तो शोएब ने उसको दरवाजे से ही ऐसे टरका दिया था। ऐसे कौन भाई करता है, उसके सर पे हाथ तक नहीं रखा। और जब वो वापस अपने ससुराल जा रही थी तो कोई भी उसे छोड़ने नीचे तक नहीं आया, ना उसकी अम्मी, ना उसका कज़न ब्रदर। ऑब्वियसली दीपिका उतर के नीचे आ ही सकती थी, अपने जनाब शोएब के दोस्तों के जन्मदिन पे नीचे उतर के आ जाती है दीपिका, अपनी ननद को छोड़ने नीचे तक नहीं आई, जो कि कितना बड़ा स्थान होता है, कितना बड़ा ओहदा होता है ननद का। लेकिन वो औरत नीचे उतर कर नहीं आई कि अपनी ननद के सर पे हाथ रख दे या उसको प्यार से विदा कर दे। गाड़ी में बैठकर उसके साथ स्टेशन छोड़ने जा सकती थी। तो इतना अजीब लगा ना कि घर की बेटी जब जाती है ना, तो घर के बड़े उसको आशीर्वाद देते हैं, सीने से लगाते हैं, सबकी आंखें भर जाती हैं। भाभी है तो भाभी, माँ, भाई, सबको वहाँ खड़ा होना चाहिए। कोई उसे और उसके शोहर को छोड़ने नीचे तक नहीं आया। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कोई झगड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से सबा का नहीं, लेकिन दीपिका कक्कर का, या दीपिका कक्कर ने कोई कान भरे हैं शोएब के, या तो उसकी माँ के बारे में या फिर सबा के बारे में। तो इस वजह से सब ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि सबा के अम्मी भी नीचे छोड़ने नहीं आई और वो रो रही थी। और वो एक माँ का रोना मुझे पता है क्या है, वो उनका ये दिल दुख रहा था कि मेरी बेटी को नीचे छोड़ने तक नहीं कोई चाह रहा, या मेरी बेटी को कोई मिलने के लिए यहाँ बैठा नहीं है। दीपिका कम से कम उतर कर नीचे आ सकती थी अपनी सास के पास, दीपिका की माँ आके नीचे बैठ सकती थी। एक परिवार बन के रहते हैं, दिखाते हैं, लेकिन जब असली में एक बेटी को विदा करना होता है उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। और सबा अपने मायके से खाली दिल लेकर गई है।
तो मैं वही कहूँगी जो मुझे दिखा, जो मुझे सच लगा। और कितना अजीब लगा ना कि सब अपने घर से ऐसे खाली खाली उतरी और खाली खाली निकली। तो एनीवे मैं यही कहना चाहूँगी कि पहचानिए ऐसे दो मुंह वाले लोगों को, दीपिका कक्कर और शोएब जैसे लोगों को, जो उनकी वकालत करने आ जाते हैं ना मेरे चैनल पे कि आपको क्या ज़रूरत है, आप अपना काम कीजिए। एक्सक्यूज़ मी, अगर आपको सच बात सुननी बुरी लगती है तो आप मेरे चैनल पे बिल्कुल मत आइए। अगर आपको सच सुनना कड़वा लगता है तो आप वहीं जाइए जो झूठ मूठ की जलेबियाँ खिलाते हैं आपको। क्योंकि अगर दीपिका और शोएब ने अपनी ज़िंदगी पब्लिक कर रखी है, उससे पैसे मिल रहे हैं उनको, तो फिर हम सब का हक बनता है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ पब्लिक कर रखी है। तो आप मेरे चैनल पे आके मुझे मत कहिए कि क्यों बना रहे हो वीडियो उनके खिलाफ, आपको क्या मतलब। आप उनको जाके कहिए कि आप अपने व्लॉग्स क्यों बनाते हैं, लोगों को अपनी प्राइवेट लाइफ क्यों दिखाते हैं। प्राइवेट लाइफ दिखाएंगे तो उनको बातें भी सुननी पड़ेंगी जो सच होंगी, राइट। आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आपका क्या ख्याल है। कितना बुरा लगा ना कि सब आज जिस तरह से गई, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसे लगा कि हाय मैं ही इसको छोड़ के आ जाती अगर मैं हिंदुस्तान में होती तो स्टेशन पे उसको प्यार, सर पे प्यार से हाथ रख देती, दुआएं कर देती। बहुत होता है भाई का एक साथ, लेकिन शोएब तो एक बनावटी इंसान है, उसको सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए कंटेंट चाहिए है, जो कि उन्होंने शादी में कर लिया और सबा के बर्थडे पर कर लिया। असली वक्त होता है भाइयों का वहाँ खड़ा होना जहाँ पर बहनें विदा हो रही होती है या आ रही होती है, राइट। मेरा कोई भाई नहीं है तो मुझे पता है कि कितनी वैल्यू होती है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये साल का आखिरी व्लॉग है, नए साल में मिलते हैं कुछ और व्लॉग्स के साथ, कुछ और बातचीत के साथ। थैंक यू सो मच कि आप इस साल मेरे साथ जुड़े रहे, आगे भी जुड़े रहिएगा। रखिए अपना ख्याल और एक दूजे का भी। जिए और जीने दें।